अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अली की करामत थी, मौला कायनात की ज़बान पे कुरान कितना आसान था। एक पैर रिकाब में रखते तो कुरान शुरू करते, और जब दूसरा पैर रिकाब में डालते उस दरमियान में पूरा कुरान ख़त्म कर देते। कितने सेकंड में कुरान ख़त्म हो रहा है? सेकंडों। तो एक वहाबी साहब ने मुझसे बम्बई में एतराज़ भी किया था जब मैंने रिवायत सुना दी। कहा कि देखिए अब्दुर्रहमान जामी तो एक मोतबर मुहद्दिस नहीं है कोई बहुत बड़े, बुखारी में है क्या? बुखारी में है क्या ये? मैंने कहा ये क्या वही आई थी कि हर हदीस बुखारी में ही होना? अल्लाह के नबी ने बोला था कि बुखारी में रहे तो मानना वरना मत मानना। क्या रसूल के बाद इमाम बुखारी तुम्हारे पैगंबर है क्या कि बुखारी में होना? अरे भाई फजीलत की हदीस है, अजमत की बात है, जिस किताब में मिल जाए अच्छी बात है ले लो। कहा नहीं साहब देखिए असल में क्या है, बुखारी में होता तो हम थोड़ा बहुत यकीन कर भी लेते, लेकिन आपने ऐसी किताब का हवाला दिया शवाहिदुन नब्वत जो हमारे नज़दीक मुतबर नहीं है, और इसलिए नहीं है कि ये बात थोड़ी मुबालगा हद दर्जे ज़्यादा मुबालगा लग रहा है। एक सूरत को अगर ख़त्म करने के लिए 1 मिनट भी चाहिए तो 114 सूरतें हैं तो कम से कम 1 घंटा 58 मिनट चाहिए, 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट। घोड़े पे जब बैठे तो तुम्हें तो 2-4 सेकंड की बात हुई और आप कह रहे पूरा कुरान ख़त्म कर देते, ये कैसा हुआ? मैंने कहा चलो आपने बुखारी कहा ना, तब बुखारी से सुन लो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल अंबिया में लाए हैं हदीस। बाब है कौलिही ताला व आतैना दाऊदा ज़बूरा, हदीस नंबर 3417, और इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी अपनी अल-मुस्नदुल अहमद में लिखा, हदीस नंबर 8160। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब सफ़र पे जाने का इरादा करते तो घोड़े पे जीन रखते, बैठने के लिए जो जीन होती ना, और उसका पट्टा बांधते। जब पट्टे को पकड़ते तो आप तौरात ज़बूर को पढ़ना शुरू करते, और जब पट्टा बांध चुके होते तो उतने दरमियान में ज़बूर ख़त्म कर देते। और ज़बूर कुरान से 4 गुना ज़्यादा बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? 4 गुना ज़्यादा बड़ी थी कुरान की। तो भाई ये तो बुखारी में हज़रत दाऊद के बारे में आया कि ज़बूर ख़त्म कर देते थे, तो जब बुखारी की हदीस में दाऊद का आप ज़बूर ख़त्म करना मान सकते हो तो अली का कुरान ख़त्म करते थे, ये मानने में आपको कौन सा बुखार आ रहा है? अब अगर चलो कोई कहे हम हदीस भी नहीं मानते, भाई वक्त आने पे ये लोग बुखारी का भी इनकार कर देते, तो कुरान का तो इनकार नहीं करोगे ना। कुरान में सूरह नमल आई है, पारा नंबर 19, पारा 19 है सूरह नमल, आयत नंबर 37 से लेकर 40 तक कुरान एक वाक़या बयान करता है। वाक़या बड़ा लंबा और तफसील के साथ है, मुख्तसर में अर्ज़ कर रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके ज़माने में एक रानी है, एक मलिका है जिसका नाम है मलिका बिल्कीस। एक मुल्क था, मुल्क सबा, वहाँ वो रहती थी और सूरज की पूजा करती थी, मुशरिक थी पहले। तो उसका एक तख्त था, तख्त बिल्कीस जिसको कहा जाता था। कितना बड़ा तख्त था वो? मुफस्सिरीन कहते हैं कि उस तख्त की चौड़ाई 40 फिट थी, 40 गज थी, 1 फिट से ज़्यादा होता है गज, और लंबाई उसकी 80 गज थी। चौड़ाई 40 फिट 40 गज और लंबाई। उस तख्त पर वो दरबार बिठाती थी अपने खास वजीरों के साथ, उस तख्त पर बैठी। उस तख्त में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और वो तख्त सोने का बना हुआ था, पूरा तख्त सोने का था। नक्काशियाँ थी उसमें, हीरे और जवाहरात और कीमती मोती की। बड़ा कीमती तख्त था वो, इतना कीमती तख्त उस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं था। और उस तख्त की हिफाजत के लिए क्या किया गया था? 7 कमरे बनाए थे हज़रत बिल्कीस ने। बाद में ईमान लाई, उनके निकाह भी हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, लेकिन अभी कुफ्र की हालत में। तख्त को की हिफाजत के लिए 7 कमरे बनाए। बीच में तख्त है, उसके इर्द गिर्द एक कमरा, फिर उसके इर्द गिर्द दूसरा कमरा, फिर उसके इर्द गिर्द जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, वैसे हर परत दर परत कमरे हैं, बीच में तख्त है। उस तख्त तक आम आदमी की रसाई नहीं थी। हज़रत सुलेमान जहाँ तशरीफ़ फरमा है, मुल्क सबा 900 मील की दूरी पर है वहाँ से। और अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है कि 900 मील की दूरी से उसके तख्त को देख रहे हैं और फरमाते कौन है जो बिल्कीस के मेरे दरबार में आने से पहले उसका तख्त ले आए? कौन है तुम में से? दरबारियों से कह रहे हैं। अब ये हदीस तो नहीं है भाई, कुरान है। कुरान कहता है काला इफ़्रितुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन।
अल्लाह फरमाता है कि काला बड़ा जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि ऐ सुलेमान, वो तख्त मैं लेकर आता हूँ और कितनी देर में लाऊंगा? आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं इससे ज़्यादा कम वक्त चाहता हूँ, ये ज़्यादा वक्त है, इससे कम वक्त में कोई ले आ सकता है? अब कुरान कहता है कालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबि अनातीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह फरमाता है फिर वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का एक आलिम था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा हुजूर मैं आपके हुजूर वो तख्त ले आऊँगा। कितनी देर में ले आऊँगा? आपके पलक झपकाने से पहले। तो फिर कुरान कहता है फलम्मा रआहू मुस्तक़िर्रन इंदहू, बस सुलेमान ने उस तख्त को, अभी बात हो ही रही थी, पलक झपकी दी, अपने पास उस तख्त को पाया और जैसे तख्त को पाया काला हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कहा ये मेरे रब का फजल है कि मेरे गुलामों में ऐसे ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए। अब मैं एक चीज़ सुनाऊंगा ना तो आप हैरान रह जाएंगे, एक सेकंड भी नहीं है, सेकंड का भी बहुत थोड़ा हिस्सा, उतने हिस्से में हज़रत आसिफ इब्न बरकिया ने क्या किया है, बिल्किस के मुल्क भी पहुँच गए, तख्त तक भी पहुँचे, तख्त तो 7 घरों के कमरों में रखा हुआ है, तख्त को उठा के भी ले आए। मेरे भाई अगर वो गेट पर एक शख्स खड़ा हो ना और मैं उससे कहूँ भाई एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ तक आने में कितना वक्त लग जाएगा? दौड़ के भी आए ना, भागते हुए भी आए, तो तसव्वुर कर लो कितना वक्त लगेगा, पानी भी गिर जाए। लेकिन जब मुफस्सिरीन ये फरमाते तो बड़ी हैरान होती है, वो कहते हैं कि जो तख्त लाने गए ना, अब और हैरानी की बात सुनिए आसिफ इब्न बरकिया की। मुफस्सिरीन लिखते हैं, हदीसों को कोट करते हैं कि वो आसमान में उड़ के नहीं गए, पलक झपका के यहाँ से वहाँ गायब हो नहीं गए, यहाँ गायब हुए और वहाँ जाहिर हो गए, ज़मीन को चीरते हुए गए। अक्ल हैरान है, जब अक्ल हैरान होती है उसी को करामत बोलते हैं। मैंने कहा आसिफ इब्न बरकिया की करामत कुरान में मौजूद है, जो हज़रत सुलेमान के खालाजाद भाई है और अली तो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई है। इतने कम वक्त में अगर आसिफ इब्न बरकिया जाकर तख्त ला सकते तो उतने कम वक्त में अली कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? बात अगर वक्त के तयन की कर रहे हैं तो उतने कम वक्त में जाना और आना मुमकिन नहीं है।